नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, एक बार एक जगह राम कथा हो रही थी और उस राम कथा में व्यास जी महाराज बैठ कर के अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे कि अशोक वाटिका में माँ भगवती शिंपिंसा के वृक्ष के नीचे बैठी और चारों तरफ अशोक के सफ़ेद सफ़ेद पुष्प खिले हुए थे और वहाँ पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रही थी कि हे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान और रामचंद्र जी का स्मरण करती और रोती हुई भगवान का नाम ले रही थी। जब ऐसे में माँ भगवती सीता जी उनका नाम सिमरन कर रही थी तो उस समय वहाँ पर उनके चारों तरफ सफ़ेद पुष्प खिले हुए थे और उसी समय एक मुद्रिका वृक्ष के ऊपर से नीचे आई और जिसमें राम नाम अंकित अति सुंदर, बड़ा सुंदर उसमें राम नाम अंकित था। जब उन्होंने उस मुद्रिका को देखा तो देख करके पहचान गई, कहने लगी कि है अंगूठी ये मेरे प्रेमनाथ की, किसने डाली है प्रकट हो जाए यहाँ, वरना तुझको शाप देगी जानकी, है अंगूठी ये मेरे प्रेमनाथ की। तो इतने में भगवान हनुमान जी महाराज वहाँ पर प्रकट हुए और कैसा रूप बनाया उन्होंने कि छोटा सा रूप बनाया, मशक समान रूप कविधरी। मशक समान माने मच्छर जैसा, यानी मच्छर जैसा यानी छोटे से बानर के बच्चे का रूप बनाया। और हनुमान जी वहाँ पर आकर के छोटी सी गदा लेकर के उनसे बोले, माँ मैं ही ये मुद्रिका लाया हूँ और प्रभु का संदेश वाहक हूँ। तो बोले रघुवर की अंगूठी को लाया हूँ मैं, पवन पुत्र है नाम मेरा माता और तुम्हारी खोज को पटाया हूँ मैं। जब हनुमान जी महाराज ने उस मुद्रिका को दिया तो सीता जी ने मुद्रिका को पहचान लिया, ये वही मुद्रिका थी जो विवाह के दिन सीता जी ने अपने प्राणनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी को पहनाई थी भेंट के रूप में। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को देखा और उस बानर को देखा और दुनिया में सभी के बच्चे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु जितना सुंदर बानर का बच्चा दिखाई देता है उतना सुंदर दुनिया में कोई भी दूसरा बच्चा दिखाई नहीं देता। एक तो उनके प्राणनाथ का संदेश वाहक यानी कि संजीवनी लाने वाला जैसा, और दूसरे साथ में वो कैसा, स्वयं एक बानर का बच्चा। तो सीता जी ने उन्हें पकड़ा और अपने गले लगा लिया। अब जब ऐसा प्रसंग वहाँ पर व्यास जी महाराज सुना रहे थे तो इतने में एक उसी कथा के मध्य में से एक श्रोता सज्जन उठे और बोले, व्यास जी महाराज वैसे मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, परंतु यहाँ पर कुछ गलती हो रही थी इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले महाराज आपने यहाँ पर सब कुछ प्रसंग बहुत बढ़िया कहा, परंतु एक जगह पर गड़बड़ कर दी। बोले क्या? बोले आपने कहा कि वहाँ पर शिंपिंसा के वृक्ष के पास में चारों तरफ अशोक के सफ़ेद पुष्प खिले थे। दरअसल वहाँ सफ़ेद पुष्प अशोक के नहीं बल्कि वहाँ पर लाल पुष्प खिले हुए थे अशोक के। तो उस समय वहाँ पर व्यास जी महाराज बोले, महाराज अशोक के पुष्प सफ़ेद होते हैं और वहाँ पर सफ़ेद ही पुष्प खिले थे। महाराज शायद आपको जानकारी नहीं है कि अशोक के पुष्प सफ़ेद होते हैं। तो वह श्रोता बोले, महाराज अशोक के पुष्प सफ़ेद होते हैं या पीले होते हैं या लाल होते हैं उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो उस समय अशोक वाटिका में चारों तरफ पुष्प खिले थे उस अशोक वाटिका में वो सब के सब लाल रंग के थे। बोले नहीं महाराज, व्यास जी बोले वो सब सफ़ेद थे। वो जो श्रोता थे वो अपने जिद पर आ गए, बोले नहीं वो बिल्कुल लाल थे। बोले नहीं वो सफ़ेद थे और सफ़ेद ही होते हैं वो। तो इतने में उन्होंने कहा तुम जानते हो ज़्यादा या मैं जानता हूँ? व्यास जी बोले, महाराज आपसे तो शायद मैं ज़्यादा ही जानता हूँ क्योंकि मैं व्यास गद्दी पे बैठे हैं और आप श्रोता हैं। बोले आपको पता है जो श्रोता आपसे बात कर रहा है वो कौन है? बोले मैं स्वयं भगवान श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। और उन्होंने तुरंत अपना जो श्रोता का वेश था वो उतारा और जय श्री राम करके स्वयं प्रकट हो गए। जब हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए तो सारे श्रोता लोग उस स्थान पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज की जय जयकार करने लगे। व्यास जी महाराज भी अपनी गद्दी से खड़े होकर भगवान के चरणों पर गिर गए। बोले प्रभु मैं धन्य हो गया, मेरी कथा में स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज पधारे। परंतु महाराज यहाँ पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर अशोक वाटिका में सफ़ेद ही पुष्प खिले थे। बोले फिर भी आप जिद कर रहे हो, जबकि अशोक वाटिका में मैं था, आप तो वहाँ पर थे नहीं। बोले महाराज आप थे, परंतु आपके देखने का
नज़रिया गलत था, या आपने उस समय देखा कुछ गलत था। बोले कैसे? बोले क्योंकि उस समय जब आपने अपनी माँ भगवती जानकी को वहाँ पर रावण के कैद में देखा तो आपको इतना क्रोध आ गया कि आपके आंखों में रक्त भर गया। और महाराज पूरे आंखों में जब रक्त भरा है आपका क्रोध से, तो आपको पूरी दुनिया लाल रंग की दिखाई देने लगी। क्योंकि हम आंख में जिस रंग का चश्मा पहनते हैं हमें दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है। हकीकत में उस समय आपकी आंखों में लाल रंग था, खून भरा हुआ था, इसलिए आपको पूरे पुष्प लाल दिखाई दिए। असली में वहाँ पर पुष्प जो है सफ़ेद ही होते हैं, और अशोक के पुष्प सफ़ेद होते हैं महाराज। और मैंने जो भी गलती की उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज बोले, महाराज हकीकत आपने सत्य कहा कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित था। अगर मेरे राम ने मुझे अनुमति दी होती तो मैं उसी समय जो है हिसाब किताब चुकता करते हुए सीता जी को जो है वहाँ पर ले करके भगवान रामचंद्र जी के पास आ जाता। परंतु महाराज आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, और वहाँ अशोक वाटिका में शायद सफ़ेद ही पुष्प खिले होंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी सारे भक्तों को अपना जो है आशीर्वाद दे करके अपने भगवान श्री राम जी के पास चले गए। बोले जय सीताराम, जय जय हनुमान।